नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का पूरे देश में असर दिखा। हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं, कई रूट्स पर रेल सेवा ठप हो गई। किसान नेताओं ने बंद को कामयाब बताया तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि जब तक कानून वापसी नहीं होती, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। ढोल नगाड़ों के साथ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था किसानों का कारवां। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया प्रदर्शनकारियों का रास्ता, लेकिन किसानों ने पुलिसिया बाधा को बेमानी बना दिया। आंदोलनकारी अन्नदाताओं ने बैरिकेड को तोड़ डाला। नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में दाखिल हो गए प्रदर्शनकारी। भारत बंद के दौरान 81 गांवों के आंदोलनकारी किसान गाजे बाजे के साथ नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस को घेरने जा रहे थे। किसानों की भीड़ देख अधिकारी भी वहां से गायब हो गए। पुलिस ने इन किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने पुलिस की बात नहीं मानी। पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हुई और फिर दोनों में झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने रास्ते में लगाए गए बैरिकेड को आंदोलन के धक्के से तोड़ डाला और वो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में घुस गए। दफ्तर में घुसे किसानों को निकालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन किसान लौटने की बजाय दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। भारत बंद के दौरान वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। पुलिस ने विरोध मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ डाला। देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिससे कई जगहों पर लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कारों का लंबा रेला रेंगता नजर आया। किसानों ने कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे को भी बाधित कर रखा था। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यातायात बंद होने से नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी ठप कर दिया था, जिससे NH9 और NH24 पर भी भीषण जाम लग गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे लोग घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रख करके रास्ता रोक दिया, जिसे हटाने के लिए पुलिस को क्रेन का सहारा लेना पड़ा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तो किसान रेलवे स्टेशन के सामने ही रेल की पटरियों पर बैठ गए, जिससे घंटों तक ट्रेनों की भी आवाजाही ठप रही। पंजाब के अमृतसर में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। आंदोलनकारी किसान दिल्ली अमृतसर रूट के देवीदासपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक भारत बंद की वजह से 25 ट्रेनें प्रभावित हुई। 18 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारत बंद के दौरान मुंबई के पास ठाणे में कर्मचारी संगठनों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के ठाणे इलाके में। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कामगार कर्मचारी संयुक्त कृति समिति के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसान आंदोलन के पक्ष में, और भारत बंद आंदोलन को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता की सड़कों पर भी भारत बंद का साफ असर दिखाई दिया। वामपंथी मोर्चे ने जगह जगह पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। इस समय हम मौजूद है कोलकाता के सड़कों पे। देखिए, जो संयुक्त मोर्चा के जो समर्थक हैं, किस तरह से कोलकाता के सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो 3 कानून बिल है उसको वापस ले, नहीं तब तक यहाँ पे आंदोलन इनका चलता रहेगा। राजस्थान में भी भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। राजधानी समेत कई शहरों में किसान मजदूर मोर्चा सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर जबरन कृषि कानून थोपने का आरोप लगाया, तो साथ ही श्रम कानूनों से छेड़छाड़ का भी इल्जाम लगाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह है भारत बंद का जयपुर में नजारा। किसान लोग ट्रैक्टर पर जयपुर की सड़कों पर निकले हुए हैं और मांग वही है, तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। अपने हाथों में झंडा है, इरादे बुलंद है। भले ही 10 महीना हो गया इन्हें आंदोलन करते हुए, लेकिन इरादे नहीं डगमगाए। सर, इरादों में कोई कमी आई है? 10 महीने हो गए। कोई कमी नहीं आई, 2024 तक भी कमी नहीं आएगी अगर ये सरकार ने हमारे 3 काले कानून कैंसिल नहीं किए। भारत बंद को देश भर में मिले समर्थन से गदगद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। बोले, अगर सरकार 10 साल तक कानून वापस नहीं लेगी तो किसान 10 सालों तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। जब जाएंगे वहाँ कहीं अपनी मीटिंग करने जाएंगे तो लोगों को बताएंगे अपना, भाई जो सरकार खिलाफ कानून लेकर आई तो उस सरकार से बचना। अब सरकार किसकी होगी, हम तो भारत सरकार का विरोध करेंगे।
किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। मुंबई में कांग्रेस, एनसीपी और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने साइंस सर्कल के पास रास्ता रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया। किसानों के समर्थन में आंदोलनकारियों ने साइंस सर्कल के पास रास्ता रोकने की कोशिश की है। इसके बाद आंदोलनकारियों को पुलिस हिरासत में ले रही है और गाड़ियों में इनको भरा जा रहा है और इनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर ले जा रही है और इसके बाद अब देखिए कि ये लेफ्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनको ले जाया जा रहा है। और इधर पटना के डाक बंगला चौराहे पर महागठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के डाक बंगले चौराहे पर। आप देख सकते हैं महागठबंधन की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर जमा हो गए हैं और यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं और पूरी तरीके से यातायात को बाधित कर दिया है। किसानों के भारत बंद में अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाई वीरेंद्र और श्याम रजक समेत राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। भारत बंद है उसका आरजेडी ने समर्थन किया। आरजेडी के तमाम जो नेता हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। सर ये बताइए कि मांग क्या है? कारण केंद्र सरकार बार बार कर रही है कि किसानों की जो मांग है उसको हम पूरा नहीं करें। ऐसा है कि अभी भारत में जो झलकी देख रहे हैं आप, तो हम कहेंगे कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। भोपाल में भारत बंद के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। एनसीपी और वामपंथी दलों के कार्यकर्ता भी किसानों के आंदोलन के हिस्सेदार बने। कृषि बिल के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर सड़कों पर है। भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो किसान हैं, किसान संगठनों के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस भी उसके समर्थन में उतरी है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि खुद दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं भोपाल के मंडी में, जहाँ पर किसान लोग पहुंचते हैं अनाज के लिए। उसी मंडी के ठीक सामने इस प्रदर्शन की तस्वीरों में देख सकते हैं दिग्विजय सिंह को और साथ में सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी के भी कुछ नेता भी हैं। देश भर के तमाम विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। देखिए, सरकार उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है और अपने खेतीहर समाज के धैर्य की परीक्षा सिर्फ एक और लोकतांत्रिक सरकार लेने को सोच सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी चेतने का वक्त, चेत जाइए, अन्यथा जो ये बहुमत आपका आया है ना, उसके सारे मत यहीं से आए, सब गायब हो जाएगा, सिफर। देश भर में हमारे कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं और ये भी अच्छी बात है कि कई ऑपोजिशन पार्टीज ने किसानों के संघर्ष का समर्थन किया, इसलिए क्योंकि ये किसानों का सिर्फ सवाल नहीं है, ये देश भर का सवाल। इधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसीलिए आज भारत बंद है। किसान आंदोलन को दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कहा जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे अन्नदाताओं के संघर्ष के 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इसी के मद्देनजर भारत बंद बुलाया गया था। किसानों का कहना है कि सरकार ने जबरन उन पर किसान विरोधी कानून थोप दिए हैं, जिन्हें वापस लेना होगा, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई। सुरक्षा कर्मियों को हथियार निकालने पड़ गए। घोष ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने उन्हें जान से मारने की साजिश रची थी, लिहाजा इस उपचुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। आए थे बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने, लेकिन पहुंचते ही दिलीप घोष के साथ होने लगी धक्का मुक्की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ऐसा बवाल हुआ कि मामला चुनाव आयोग की चौखट तक आ पहुंचा। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष कोलकाता के भवानीपुर में पार्टी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन यदुबाबू बाजार इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई और इसी झड़प में दिलीप घोष धक्का मुक्की का शिकार हो गए।
हालात ऐसे बने कि घोष के सुरक्षा कर्मियों को पिस्टल भी निकालनी पड़ गई। दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। एक बस्ती में हम डोर डोर प्रचार कर रहे थे, जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिए, हमारे साथी कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ, और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी उन्होंने बंदूक निकाला। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और टीएमसी ने वक्त रहते आयोग को रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा और दिलीप घोष ने भवानीपुर उपचुनाव को रद्द करने की मांग कर डाली। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों के हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमजोर है और लापरवाही है, तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा। अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है, तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। भवानीपुर में हुए इस बवाल के बाद सियासी तापमान भी हाई हो गया। बीजेपी और टीएमसी नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने लगे। इलेक्शन बहुत नाजुक है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है, सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।